दोस्तों, कहा जाता है कि अश्वत्थामा चिरंजीवी हैं, अर्थात वे अनंत काल तक जीवित रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से देव ग्रंथ चैनल में स्वागत है। मित्रों, अश्वत्थामा के पास शिवजी के द्वारा दी गई कई शक्तियां थी। वे स्वयं शिव के अंश थे। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक में एक अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। इस मणि के कारण ही उस पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का असर नहीं हो पाता था। मित्रों, महाभारत के अनुसार द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम और भगवान शिव के अंश अवतार थे। माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है और मध्य प्रदेश के एक किले में हर दिन भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। अश्वत्थामा को गुरु द्रोण ने कड़ी तपस्या के बाद महादेव से पाया था, इसलिए अश्वत्थामा को महादेव से काफी शक्तियां भी प्राप्त थी। वो 11 रुद्र अवतार में से एक थे। माना जाता है कि कृपाचार्य और अश्वत्थामा ही दो ऐसे योद्धा थे जो कि कुरु वंश की तरफ से महाभारत के अंत होने तक जीवित थे। हालांकि अश्वत्थामा अमर हैं, परंतु प्रभु श्री कृष्ण के श्राप के चलते वो ना ही किसी के संपर्क में आ सकते हैं और ना ही उनको कोई देख सकता है। इसके अलावा उनके बदन के ऊपर ऐसे घाव भी हैं जो कि अनंत काल तक ठीक नहीं होंगे। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों और अपने प्रियजनों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। गुरु कृपाचार्य कौरवों की ओर से लड़ने वाले एक महान योद्धा थे। उनकी बहन कृपी का गुरु द्रोण के साथ विवाह हुआ था, इसलिए वो अश्वत्थामा के मामा थे। माना जाता है कि वो दोनों कौरव और पांडव वंश के कुल गुरु थे। उन्होंने दोनों ही कौरव तथा पांडव वंश के राजकुमारों को शिक्षा प्रदान किया था। कहा जाता है कि वो एक बहुत ही असाधारण गुरु थे। उनके सामने सभी एक समान थे। उन्होंने दोनों ही वंश के राजकुमारों को कई विद्या का ज्ञान भी दिया था। हालांकि कुछ परिस्थितियों के चलते उन्हें कौरवों की ओर शस्त्र उठाना पड़ा। मित्रों, कृपाचार्य महर्षि श्रद्धवान के पुत्र थे। महर्षि गौतम के पुत्र श्रद्धवान थे। उनकी धनुष और बाण के प्रति विशेष रुचि थी। इसके अलावा उन्हें किसी भी विद्या में रुचि नहीं थी। अपने तपोबल से उन्होंने सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर लिए थे। उन्होंने युद्ध कौशल की अनेक प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त कर ली थी। सर्वदान की तपस्या और अस्त्र शस्त्र के ज्ञान को देखकर इंद्रदेव को भय हुआ कि कहीं हमारे इंद्रलोक को छीन न ले, इसलिए देवराज इंद्र भयभीत रहने लगे। उनकी तपस्या को भंग करने के लिए देवराज इंद्र ने अपनी अप्सरा जानपदी को शरद ऋषि के आश्रम में भेजा। जिस समय वह अप्सरा वहां पर पहुंची, उस समय वहां का वातावरण अत्यंत रमणीय हो गया था। जब शरद ऋषि अपने आश्रम से बाहर निकले, तब उन्होंने उस अप्सरा को देखा और उस पर मोहित हो गए, परंतु फिर भी उन्होंने अपने आप पर संयम बनाए रखा था। कुछ समय के बाद उनमें विकार उत्पन्न हो गया और उनका शुक्रपात हो गया। इसके बाद वे अपना धनुष बाण छोड़कर फिर से तपस्या में लीन हो गए। जिस समय उनका शुक्रपात हुआ था, वह सरकंडे पर गिरा और 2 भागों में विभाजित हो गया था। कुछ समय के बाद उन 2 भागों से 2 संतानों की उत्पत्ति हुई। एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। उसी समय हस्तिनापुर के राजा शांतनु शिकार खेलने के लिए जंगल में गए हुए थे। जंगल में शिकार करते समय राजा शांतनु शरद ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि 2 बच्चे रो रहे हैं। उसके बाद वे उन दोनों बच्चों को अपने साथ राजमहल में ले आए। उन्होंने उन दोनों बच्चों का नाम रखा। एक का नाम कृप और लड़की का नाम कृपी रखा। कृप भी अपने पिता के समान धनुर्विद्या में प्रांगत थे। बड़े होने पर भीष्म पितामह द्वारा उन्हें कौरवों और पांडवों की शिक्षा के लिए नियुक्त किया गया। उनकी बहन कृपी का विवाह गुरु द्रोणाचार्य से हुआ था।
लेकिन कौरवों और पांडवों की विशेष शिक्षा के लिए गुरु द्रोणाचार्य को जिम्मेदारी दी गई थी। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो से दी गई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। महाबली और प्रभु श्री राम के सबसे प्यारे भक्त हनुमान को कौन नहीं जानता। संकट मोचन के नाम से भी जाने जाने वाले प्रभु हनुमान जी हिंदू धर्म के एक चिरंजीवी हैं। इन्हें प्रभु श्री रामचंद्र जी की करुणा प्राप्त है। उनकी श्रद्धा और निष्ठा को देखते हुए प्रभु श्री राम ने उन्हें कई सारे वरदान दिए हैं। मित्रों, प्रभु हनुमान जी को अनंत ऊर्जा का भी स्रोत माना गया है, इसलिए अक्सर उन्हें वीरता और ताकत का भी प्रतीक माना जाता है। मित्रों, हनुमान जी को कलयुग का भी देवता माना जाता है। इनके बल और बुद्धि से हम सभी परिचित हैं। मित्रों, क्या आप भी प्रभु हनुमान जी के भक्त हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्रभु के सबसे प्यारे भक्त हनुमान जी। मित्रों, वैसे तो अमर तत्व का वरदान उन्हें माता सीता जी ने दिया है। जब प्रभु हनुमान जी लंका में माता सीता को प्रभु श्री राम जी का संदेश सुनाया, तो उसी समय माता सीता हनुमान जी के अपने प्रभु के प्रति भक्ति भाव को देखकर प्रसन्न हो गई। उन्होंने उसी वक्त ही प्रभु हनुमान जी को वरदान दिया कि वो ना ही कभी बूढ़े होंगे और ना ही कभी उनका अंत हो सकेगा। इसीलिए वो चिरकाल के लिए इस पृथ्वी पर रह पाएंगे और प्रभु के आशीर्वाद से लोगों के संकट को दूर करेंगे। मित्रों, एक प्रचलित कथा के अनुसार हनुमान को ही भगवान शिव का अंश भी बताया जाता है। हनुमान जी को भी सभी देवी देवताओं से अनेकों वरदान प्राप्त हैं। मित्रों, इन्हीं कारणों की वजह से ही हनुमान जी को चिरंजीवी कहा जाता है। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों और अपने प्रियजनों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। मित्रों, प्राचीन सनातन धर्म के इतिहास में कई ऋषि और महर्षि का उल्लेख मिलता है। पुराने समय में इनके द्वारा ही ग्रंथ और पुराणों का निर्माण होता था, जिसको कि आज हम बड़े आसानी से पढ़ पा रहे हैं। इसलिए इनकी भूमिका को हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा बताया गया है। मित्रों, वैसे महर्षि व्यास का नाम तो सबने सुना ही होगा। महर्षि व्यास ने ही महाभारत की रचना की थी। उन्होंने इस ग्रंथ के जरिए लोगों के अंदर पांडित्य और बुद्धिमत्ता की कमल खिलाई थी। उनके ग्रंथ से इंसानों की पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक विवेक और सत्य के ज्ञान का प्रचार हो पाया। उनके धर्म में स्थापना में जो भूमिका है, उसकी परिकल्पना करना हमारे लिए सोच से भी परे है। उनके इसी महान कार्य के लिए वो त्रेता युग से द्वापर युग तथा कलयुग के प्रारंभिक अवस्था को देखने में सक्षम हो पाए। वो महर्षि वशिष्ठ के पोते थे। उनको आज भी हम उनके कृतित्व के लिए याद रखे हुए हैं, जो इस बात को सूचित करता है कि हमेशा अच्छे कर्म किया जाना चाहिए। मित्रों, अपने इन्हीं महान और अच्छे कर्मों के कारण महर्षि व्यास चिरंजीवी माने जाते हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो अपने मित्रों और अपने प्रियजनों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।